ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व राज्य मंत्री करणदेव काम्बोज के बगावत का हुआ असर। पार्टी हाईकमान ने करणदेव काम्बोज को बुलाया दिल्ली। रादौर और इंद्री प्रत्याशियों पर करणदेव ने निकाली भड़ास। इंद्री बीजेपी प्रत्याशी की जमानत होगी जब्त, करणदेव काम्बोज का कहना है, और कहा कि मुझे विश्वास था पार्टी एक सीट पर मुझे उम्मीदवार बनाएगी, और ऐसे में इंद्री बीजेपी प्रत्याशी की जमानत होगी जब्त, ये करणदेव काम्बोज का कहना है। पूर्व राज्य मंत्री करणदेव काम्बोज के बगावत का असर हुआ है, और ऐसे में पार्टी हाईकमान ने करणदेव काम्बोज को बुलाया दिल्ली। रादौर और इंद्री प्रत्याशियों पर करणदेव ने निकाली भड़ास, और ऐसे में इंद्री बीजेपी प्रत्याशी की जमानत होगी जब्त, ऐसा करणदेव काम्बोज का कहना है, और कहा कि मुझे विश्वास था पार्टी एक सीट पर मुझे उम्मीदवार बनाएगी। पार्टी हाईकमान ने करणदेव काम्बोज को बुलाया दिल्ली, और ऐसे में पूर्व राज्य मंत्री करणदेव काम्बोज के बगावत का सुर का असर हुआ है, और ऐसे में पार्टी हाईकमान ने करणदेव काम्बोज को बुलाया दिल्ली। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, पूर्व राज्य मंत्री करणदेव काम्बोज की बगावत देखने को मिली है, और ऐसे में उन्होंने पार्टी हाईकमान ने करणदेव काम्बोज को दिल्ली बुलाया। हाँ बिल्कुल, देखिए करणदेव काम्बोज जो है टिकट ना मिलने के कारण जो है नाराज थे, और ऐसे में उनकी नाराजगी जो थी वो जग जाहिर साफ तौर पर होती हुई नजर आई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जो है मंदार गांव में पहुंचे थे, जो रादौर विधानसभा में पड़ता है, और उनके निवास स्थान पर जब वो पहुंचे थे तो करणदेव काम्बोज ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया, क्योंकि वो टिकट आवंटन में जिस तरीके से उनका नाम नहीं आया, यही एक कारण रहा कि उनकी जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर देखी गई। करणदेव काम्बोज का एक बयान भी जारी हुआ है, उन्होंने मीडिया के माध्यम से जानकारी यहाँ पर दी कि आज एक महापंचायत जो थी वो यहाँ पर उनकी तरफ से बुलाई गई थी, और कार्यकर्ताओं में इस चीज को लेकर भारी रोष है कि उनको ना ही करनाल से माफ कीजिएगा, ना ही उनको रादौर से, ना ही उनको इंद्री से जो है टिकट यहाँ पर दिया है। ऐसे में नाराजगी जो थी वो जग जाहिर भी साफ तौर पर होती रही है, लेकिन इस महापंचायत का असर और नाराजगी का जो असर है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि करणदेव काम्बोज को जो दिल्ली है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से मुख्यालय से जो कॉल आई है, उनको दिल्ली यहाँ पर बुला लिया गया है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उनकी टिकट जो है रिवाइज यहाँ पर की जाती है इंद्री से, तो ऐसे में बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि ये राजनीतिक समीकरण जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने एक बयान साफ तौर पर जारी करते हुए कहा कि अगर उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता तो जगाधरी से लेकर करनाल और लाडवा तक जितनी भी यहाँ पर विधानसभा लगती हैं सब पर भाजपा की बुरी हार होगी, यानी कि अपना जो इम्पैक्ट है करणदेव काम्बोज का वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अगर उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया तो वो इन सब चीजों पर जो है भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी सीट से यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं लाडवा विधानसभा से, वहां पर भी मुख्यमंत्री जीत सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका जो दावा है करणदेव काम्बोज का वो साफ तौर पर देखा गया है। इन सब बयानों के बाद से ही जो है उनको तलब यहाँ पर कर लिया गया और दिल्ली यहाँ पर बुला लिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि हाईकमान जो है वो क्या फैसला लेता है, क्या उनको जो है चुनावी मैदान में उतारा जाता है या उनको समझाकर जो है जो कोई और आगे जो है डिसीजन जो है हाईकमान यहाँ पर लेता है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि करणदेव काम्बोज की जो नाराजगी थी और जो महापंचायत उन्होंने की है उसके बाद उनको दिल्ली यहाँ पर बुला लिया गया है। जी राहुल सहजवानी, अगर बात की जाए तो बड़ा नाम है, ऐसा नहीं है कि छोटा ही नाम है, बड़ा नाम है, और ऐसे में उनकी नाराजगी जग जाहिर होती हुई दिखाई दे रही है, और इससे पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए नुकसान काफी ज्यादा होगा पार्टी को, क्योंकि ओबीसी मोर्चा के जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे में क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होना अपने आप में जिम्मेदारी जो है वो भाजपा ने जब उनको दी तो उनका जो काफी अच्छा होल्ड जो है पूरे हरियाणा में साफ तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पत्र यहाँ पर जारी किया उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए लगभग 15 से ज्यादा जो टोलियां हैं वो भाजपा का गुणगान करने के लिए, भाजपा के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उनको भी अब उन्होंने, क्योंकि जब उन्होंने रिजाइन किया तो उन्होंने उनको भी वापस
बुला लिया गया, उन पर जो गाड़ियां दी गई थी उनको भी वापस बुला लिया गया है। जब बीजेपी का प्रचार नहीं होगा या इस तरीके से जो नाराजगी है और जो बगावत है वो साफ तौर पर अगर देखने को मिलेगी, निश्चित ही जो है भाजपा को खामियाजा जो है इसका चुनावों में देखने को मिलेगा। उन्होंने एक चीज और कही, जब उन्होंने मीडिया को जानकारी दी, उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल राहुल साजवानी आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।